भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर आज किसानों का बड़ा सम्मेलन हुआ। पूरे हरियाणा से किसान आए हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा ऐलान किया है और लगातार पूरे महीने वो किसानों के मुद्दों पर हरियाणा में आंदोलन चलाएंगे। तो मेरे साथ कुछ किसान हैं जो हरियाणा के किसान हैं, लेकिन वो सफ़ेद झक कपड़ों में है, जिसको टीवी चैनल वाले और सरकार किसान नहीं मानती है। सरकार कह रही थी कि किसान जो हैं जो आंदोलन कर रहे थे मंदसौर में और एमपी में, वो उनके शरीर पर अच्छे कपड़े थे, जीन्स पैंट थे, तो वो किसान नहीं हो सकते। इवन जंतर मंतर पर जो तमिलनाडु से किसान आए थे उनके बारे में खबर चलाई गई थी कि वो बिस्लेरी पीते हैं। मतलब कि जो टीवी है और जो वर्तमान सरकार है उसकी माने तो किसान का जो कपड़ा है वो गंदा होना चाहिए, उसके पैरों में चप्पल नहीं होने चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए। मैं इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूंगा किसान से कि क्या किसान नेता हो सकता है, उसके अच्छे कपड़े हो सकते हैं। आप लोग तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, सरकार तो आप लोग किसान मान नहीं रही है। सरकार हमारे को किसान नहीं मान रही तो फिर 10 लाख का सूट पहनने वाला भी हमारा चौकीदार नहीं है ना। सरकार को क्या पता। आप किस जिले से हैं? हम जींद जिले से हैं और सारे फार्मर हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश धड़ोली। आपके नाम पर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास नाम पर जमीन नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है, तो मैं किसान का बेटा नहीं हुआ। आपके नाम पर जमीन है? नहीं, हमारे नाम जमीन नहीं है, दादा के नाम है, बाप के नाम है। तो आप किसान नहीं हुए सरकार के साथ? नहीं, हमारे नाम आ गई है वो। अच्छा, आ गई है। चलिए, ये किसान है, क्या समस्याएं लग रही है आप लोगों को? अभी क्या समस्याएं देख रहे हैं? अभी यह है कि जो फसल है वो फसल पे लागत इतनी हो जाती है कि अगर उसको मार्केट में बेचते हैं तो हमारी लागत भी पूरी नहीं होती फार्मर की। बताइए, आप लोग हरियाणा से हैं, मैं सीमांत किसानों को समझता हूं जो छोटे, एक तो हाँ वो उनकी मजबूरी होती है जो मजदूरी करते हैं। हाँ। आप लोग ठीक ठाक किसान होंगे जिनके पास कई एकड़ जमीन हो गया। हमारे वैसे कपड़े सफ़ेद हैं, किसान छोटे छोटे, हम 1 एकड़ के 2 एकड़ के। आपके पास कितनी जमीन है? एकदम सही बताइए। हमारे पास है वो बताइएगा। जमीन होना कोई अपराध नहीं है। माल्या को प्राउड है, अंबानी अडानी को घमंड है कि भाई 3.5 एकड़ जमीन है। क्या लागत? मान लीजिए 3.5 एकड़ आपके पास जमीन है तो क्या लागत आ जाता है उस पर पूरे साल में? बस लागत है, जो लागत होती है वही पूरी नहीं हो पाती। और हम अगर 20 रुपये पूरे साल में 20 रुपये वो पड़ती है दाढ़ी, अगर पूरे साल की एवरेज निकाला ना हमने अपनी फसल बेच कर। नहीं, मान लीजिए 3 एकड़ जमीन है तो सारा जितनी ज्यादा जमीन इतना ही ज्यादा कर्ज है। जितनी बंजर भी है ना, 3.5 एकड़ में कुछ बंजर जमीन भी है जिसमें कुछ नहीं होता। 1-1.5 एकड़ में जो होता है उसमें आजकल 3 एकड़ जमीन है। हमारी 3.5 एकड़ जमीन है। जब हम 3.5 एकड़ जमीन खुद की जमीन को काश्त करके उससे मुनाफा नहीं ले सकते, जो लोग उसको रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, वो कैसे मुनाफा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग जो चाहे वो टीवी चैनल वाले हों, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, जो कह रहे हैं कि किसान के जो हालत है वो बदतर होनी चाहिए, पुराने कपड़े होने चाहिए, मैं उन्हें बता दूं कि किसान अगर आपका अपना 1 एकड़ ज़मीन बेच दे, और ख़ासकर हरियाणा के किसान, तो आपकी तनख्वाह पूरी ज़िंदगी आप उतना नहीं कमा सकते हैं। इतनी औकात होती है किसानों की। ये आपके पास कितना ज़मीन है सर? मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन आमदनी के लिहाज से बहुत फायदेमंद नहीं ऐसे है ना। जब हम 1 एकड़ में खेती करते हैं उसकी इतनी लागत हो जाती है, उसका जो रेट में जो फसल बिकती है उसका बराबर नहीं साहब बनता है। कितना आ जाता है साहब 1 एकड़ में? लागत कितनी आ जाती है? अलग अलग फसल, जैसे गन्ने की फसल है, मतलब एक साल भर में बताइए अगर 2 फसल में 20,000 रुपये लागत आ जाती है। साल में एक ही फसल मिलेगा ना गन्ना। गन्ने का 35 क्विंटल तो बीज ही गिरता है, जो 310 रुपये पिछला रेट था। मतलब मिला जुला के जो लोन वाली का सौदा है ना, इस तारीख में देखिए रासायनिक लोन माफ हो जाए तो कोई समस्या से मसला नहीं होगा। लोन माफ करने के बाद जब तक ये फसलों के रेट नहीं देते हैं 1.5 गुना, उसका रेट नहीं देंगे तो किसान को फायदा हुआ ही नहीं। MSP नहीं बढ़ाएगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी आए थे ना, उन्होंने क्रेडिट कार्ड बनाया था, सारे किसान देश के अड़जाए दिए थे, उसने क्रेडिट कार्ड बनाया। जब सरकार कर्जा देगी मुझे और वापसी का कोई साधन है नहीं, जब तक मुनाफा नहीं होगा खेतों में, पैसे नहीं मेरे जेब में होंगे, वापस कैसे करूंगा बैंक? लोग अपने बच्चों को किसान बनाएंगे? किसी को क्यों बनाऊंगा किसान बच्चों को? ये तो मैं माइक पे कहता हूँ, सुनिए मेरी बात। मेरे पड़ोसी का बच्चा और मेरे बच्चे ने BA करी है, मेरे बच्चे ने नौकरी नहीं मिली, मेरे पड़ोसी वाले ने नौकरी कर ली 10-20 हज़ार की, कहीं जहाँ भी मिली है। मेरे वाला खेत में गया BA करके, 1 साल खेती करी उसने, कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद ले लिया, बीज ले लिया। खेती करने के बाद जब 1 साल हुआ उसका और उसने अपना आउटपुट किया ना, वो घाटे में चला गया। देखिए, ये हरियाणा के किसान हैं। अगर आप पूरे देश में जब आप GDP की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको समृद्ध माना जाता है, लेकिन आज के दौर में उनकी हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। और किसान का जो काम था, जो खेती बाड़ी का काम है, वो लगातार घाटे के सौदे में तब्दील होता जा रहा है। चाहे वो MP के किसान हो, महाराष्ट्र के किसान हो, मंदसौर के किसान हो, उनकी हालत आप सोच सकते हैं। गुड़गांव है, हरियाणा के जितने बड़े शहर है उसका औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इवन गुड़गांव है, NCR में वो शहर आते हैं, उसके बाद भी ये हालत है। जहाँ बड़ा मार्केट है,
दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, उसके बाद भी आप लोग को फायदा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे आप लोग राजनीति में भी हैं, किसान परिवार से भी हैं, आप लोग खेती बाड़ी पर नज़र भी रखते होंगे। मोटा मोटी बताइए कि क्या ऐसे फैसले किए जाए जिससे किसानों को स्थिति जो है वो ठीक हो जाए? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, किसान की फसल और किसान का खेत वो एक आदमी को रोजी रोटी नहीं देता कि खुद को नहीं लेता, वो उससे हर वर्ग का आदमी बढ़ता था आगे। आज इन्होंने जो हालत कर दी किसान की, किन्होंने? इस वर्तमान सरकार ने। क्या हालत कर? आज जो आपने अभी सवाल किया कि ये सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, ये सफ़ेद, एक मिनट, ये जो सफ़ेद कपड़े जो पहन रखे हैं ना, ये सिर्फ इस हुड्डा साहब की देन है, जो इन्होंने सही फसल का ध्यान किया, ज़मीनों का बदल क्यों दिए? जब सारा कुछ ठीक था तो बदल क्यों दिए? धोखा से, धोखा क्या धोखा हुआ? धोखा ये हो गया कि कह दिया हम आपको डबल कर देंगे, आपको 15 लाख बैंकों में दे देंगे। लोगों को लुभावना वो दे दिया ना। एक सेकंड ये बैकआउट, एक आदमी बोल, ये इन्होंने इतने झूठे, इतना मैनिफेस्टो, मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत बड़ा, मैं भी नेशनल दस्तक को देखता हूँ और मैं नेशनल दस्तक सिर्फ विक्टिम के साथ होता है, चाहे वो विक्टिम किसान हो चाहे गरीब हो। संजोग से आपके हरियाणा में दलित विक्टिम है, मैं उनकी खबरें बहुत बुरी दिखाता तरह हूं। विक्टिम है, बहुत बुरी तरह विक्टिम है। यहाँ पर किसान की जो आज हालत हो गई है, किसान को कहीं जो भाईचारा बिगाड़ दिया, क्या था, किसान पे अटैक है, वो किसी जाट पे, किसी समुदाय पे अटैक नहीं है। खेती के बारे में बात करते हो, आपको क्या लगता है कैसे सुधरेगी हालत, वो बताइए। ये मोदी जी को पता चल गया। ये जो फसल बीमा योजना की है, ये जबरदस्ती लागू कर दी। फसल खराब होगी, बीमा काट दिया बैंक को। मिट्टी की जांच हुई कि नहीं आप लोग? मिट्टी की कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच। मोदी जी तो बहुत चीख के कह रहे हैं सॉइल। झूठी बातें करते हैं, मैं बताऊं क्या कोई बात नहीं है। जाता भाई साहब, ना मिट्टी की जांच होती, ना कोई फसल बीमा योजना जो है ना, जबरदस्ती। आप लोग बहुत गुस्से में हमारे यहाँ। किसान प्याज पैदा करता है भाई, बीमा बस नहीं मिला जी। फसल खराब है, ये भी बताऊंगा, डट जाए। किसान प्याज पैदा करता है, उसको मिलते हैं 5 रुपए किलो, और जो कंज्यूमर लेता है ना, उसको मिलते हैं 15 रुपए किलो। वे 10 रुपए किलो किसके पास गए, ये बताओ आप मुझे। आप सारी छोड़ दो, हम किसान के बेटे हैं, तो हमारा भी मन कर दो। आप किसान नहीं हो यार, जींस पहनने वाला किसान नहीं हो। हमारा भी मन करता है कि हम अच्छी गाड़ी में घूमे, हम अच्छे कपड़े पहना, कि हमारा टीवी वाले तो कह रहे हैं नहीं, ये मतलब थोड़ी है ना कि हम सड़क पे फिरेंगे, खेत में। भाई एक नहीं मानते कि मिनट, डट जा भाई, छोड़े किसान की होगा 300 रुपए की जींस पहनने की भी नहीं, 300-400 बस रो, मैं दो भाई, नहीं आजकल तो जींस वगैरह तो पहने लगे किसान। नंबर 2, ये जो अब ये बहुत बात है। मुझे बताइए कि लोन माफी एक बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा और क्या ठीक किया जाए? जो MSP, जो रेट जो ना फसलों के रेट, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ठीक की जाए। हर एक चीज, हर एक जिनिस की, इवन सब्जियों की भी। और सब्जियों पे जो सब्जी मंडी में मार्केट में जाती है सब्जी, उस पर उन पर भी अंकुश लगाया जाए। अगर वे 10 रुपए के लेकर 40 रुपए किलो ना बेचे, 10 रुपए किलो लेकर। आप क्या नाम हुआ सर, आप किस जिले से हैं? जी, आपका नाम क्या हुआ? दलेल सिंह जून, कहाँ से हैं आप? झज्जर से। झज्जर से। काफ़ी जानकारी है, ये भी कहा जाता है कि किसानों को जानकारी नहीं होती है। मुझे अच्छा लग रहा है कि किसान समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये जो कई योजनाएं जो अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है और हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है, कई योजनाएं लाई गई थी, मिट्टी की जांच। ये सब झूठी योजना है। कौन कौन सी योजनाओं से कुछ फायदा हुआ आप लोग? किसी योजना ये और अब देखो, अब ये आप देखो, ये जो ये प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान बीमा योजना, ये तो एक तरीके का लगान है जी, ये तो इतना झूठा, ये तो उठा साहब ने भी अभी बताया। किसी से अब भाई की कोई जो सहमति नहीं है, अगर कोई इंश्योरेंस agreement नहीं है, अपनी होता है, वो तो दोनों तरफ से एग्रीमेंट होता है ना, लेकिन ये एक तरफा है। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि लगातार टीवी में, अखबारों में जो प्रचार दिखाए जा रहे हैं, उसकी पोल किसान ही खोल रहे हैं कि जो किसान बीमा योजना है वो एग्रीमेंट है। आप चाहे ना चाहे आपको बीमा खरीदना पड़ेगा और उसका पूरा पैसा जो है वो सरकार के खाते में जाता है। बैंक मैनेजर ये बोलता है कि आपका इतना पैसा फसल बीमा के लिए पर एकड़ के हिसाब से कट गया। क्योंकि फीस नहीं दे पा रहा किसान, इलाज करवा पा बिल्कुल। रहा है। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, इतनी गरीबी में बच्चे, पेरेंट्स उनकी फीस नहीं दे पा रहे। बड़ी समस्या में आजकल किसान कैसे शिक्षा देगा, नौकरी ना कर, मैं उससे काम चल रहा है। कैसे शिक्षा मिलेगी? तो कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 2.25 एकड़ है। 2.25 एकड़। हाँ, अपने बच्चे को तो किसान बनाएंगे नहीं, बच्चा मेरा लड़का, एक लड़का है, वो लग रहा है नौकरी पे। तब तो आराम, आप तो ठीक है। हम, मेरी हालत तो ठीक है, लेकिन इसे गांव में बहुत किसान है जिनका नौकरी को नहीं। बहुत 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 बुरी हालत है किसान का। जो फार्मिंग है वो पूरी तरह से जो है घाटे का सौदा है। और लगातार चाहे वो लोन माफ़ी का मामला हो, बीजों का मामला हो, बीज खरीद फरोख्त, बीज उज को लेकर कोई स्थिति ठीक हुई है हरियाणा? नहीं, कुछ नहीं मिला। सब जाली बीज मिल रहे हैं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और जो बीज मिलता है उससे लागत पूरी भी नहीं होती। जो हम बीज देते हैं ना,
खाद देते हैं। आप लोग पानी कह रहे हैं कि देते किसान की हालत खराब है, एकदम झकाझक कपड़ा, देखिए जीन्स पैंट पहने हुए हैं। टीवी वाले और सरकार तो कह रही है कि जो जीन्स पैंट पहने बिस्लेरी पिए वो किसान नहीं है। नहीं सर, ये उनकी सोच गलत है ना सर। वो 300-400 की भी औकात नहीं, 300-400 की जींस नहीं पहन सकता किसान, किसानों बताओ। की सरकार नहीं, उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की सरकार है। देशद्रोही कह देंगे आपको मोदी जी के खिलाफ। नहीं, ऐसा ऐसा हम डरने वाले थोड़ा ना, किसान के किसान तो हैं। बोलते रहे जी, किसान हैं, हम भारतवासी ऐसे नहीं। किसानों में बहुत गुस्सा है। और आज लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो, जिस तरह से उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, उसके बाद पूरे देश में जो है वो आंदोलन शुरू हो चुका है। और खासकर हरियाणा पंजाब पर लोगों की नज़र होती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो उन्होंने एक बड़ा कॉल किया था और एक रणनीति का ऐलान किया कि वो लगातार पूरे महीने हरियाणा में किसान आंदोलन चलाएंगे। किसानों की हालत लगातार जो है वो ख़राब होती जा रही है। बैंक के जो लोन है उसको माफ़ करने की लोग मांग कर रहे हैं। MSP जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर सातर आप भी किसान हैं? जीन से किसान। हाँ कितनी ज़मीन है? 5 किले हैं। 5 किले हैं? हाँ जी। तो क्या तकलीफ है आप लोगों की? कुछ नहीं होता वहाँ पे, हैं? तो कुछ नहीं होता है ना। तो बीमा करवा लीजिए। बीमा करवाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, फिर भी हैं? कुछ नहीं मिलता। कितना कर्जा है आप पर? 5 लाख। 5 किले जमीन और 5 लाख कर्जा है? हाँ, कर्जा है। तो बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वाले कहते हैं अब देंगे, फिर वो कराते हैं। बैंक वाले कहते हैं अभी बाद में देंगे, वो करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ आपको ज़रूर लगता होगा कि लोग सफ़ेद कुर्ता पहने हुए हैं, चूँकि दिल्ली आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो चल के आए हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं। लेकिन किसानों की हालत बहुत बुरी है। मैं और किसानों से बात करूँगा जो सचमुच के किसान हैं। क्या नाम है आपका? तो ये बहुत सारे किसान हैं जिनसे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? महावीर नाम है जी। तो आप किसान हैं? कितनी एकड़ ज़मीन है? 5 एकड़। तो लोन भी है आप पर? हाँ, लोन भी है। कितना लोन है? लोन ले रखे लाख रुपये। तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग मोदी जी का? क्या दिक्कत हो गई है? सारे नुकसान मोदी जी कर रहे हैं और कोई थोड़ी कर रहा है। क्या नुकसान कर रहे हैं? फसल के ऊपर भाग में भी सब क्या है नुकसान कर रहे हैं। तो ये देखिए, किसान जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और लगातार देश भर में जो है वो किसानों का प्रदर्शन आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, किसान नेता माने जाते हैं, वो जो हैं वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा एक रोड मैप तैयार किया है कि वो पूरे महीने जो है वो हरियाणा में आंदोलन चलाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है किसानों का, गोलियां चली है। आप किसान हैं? किसान है। कितनी ज़मीन है? 25 क्या? 25 किले। हाँ, लोन कितना है? लोन तो 3-4 लाख रुपये लोन से। हाँ, तो सरकार तो कह रही है कि जो अच्छा कपड़ा सफ़ेद उफेद पहने वो सब किसान नहीं। आप तो जूता उता पहने हुए हैं। नई वाली टीवी वाले भी कह रहे हैं। अरे कुछ बचता तो कोई ना, घर न थे वे भी काट लिए इसने। हाँ? घर न जो पैसा ले रहे थे वो भी पी गए 2 लाख। हाँ, तो क्या लग रहा है अभी फायदा नहीं हो रहा है? अरे टोटा होने लग रहा साल ना बोआ तो मर गए। अरे बोआ तो मर गए। कितना नुकसान हो गया? अरे नुकसान तो साची बूझ दी 2-3 साल में 15-20 लाख। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। अरे क्या बात है, मोदी जी तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक। अरे मोदी झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। सुनो आप किसान हैं? हाँ, किसान हूँ। तो सरकार तो कह रही है कि किसान नेता नहीं बन सकता, उसके फटे पुराने कपड़े होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है। हाँ? ये जरूरी नहीं है। आगे साफ रहना। हाँ, कोगुना नहीं है, साफ टीवी वाले भी दिखा रहे हैं कि किसान के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं होने चाहिए। टीवी वाले तो जो मंदसौर में किसान को गोली लगी उसमें उन्होंने दिखाया किसान इससे बड़ा जादूगर और नौटंकी बात प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान को नहीं मिला है। कैसे? कोई लॉजिक दीजिए ना, तर्क दीजिए। आज तक 2.5 साल 3 साल हो गए सरकार ने, इन्हें क्या करके दिखाया है बताओ? क्या करना चाहिए बताइए ना। अरे गरीब आदमी वो रोटी के लिए तरस रहा है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू करनी चाहिए, जिससे किसान का भला उसके। अच्छा, ये किसान, सरकार चाहती है किसान पढ़े लिखे भी नहीं। आप स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं आप उसमें? उसमें जो किसान की जो फसल है उसका जो भाव, जो खर्चा होता है उसका 50% बढ़ा के किसान को देने की बात है उसके अंदर। लेकिन आज के हरियाणा प्रदेश में एक भी किसान भाई ऐसा नहीं है जो अपने सुख से 2 रोटी आराम से चैन की रोटी। दिक्कत क्या हो गई है का? एक यही तो पूछ रहा हूँ भाई, आप बताइए तो। आप लोग किसान परिवार से भी हैं। मैं बताता हूँ, मैं किसान हूँ। मैं किसान हूँ, 6 भाई हम। 200 एकड़ की खेती करते हैं। 150 किलो मेरा मटर और आलू था। आलू मेरा बिका 8 आने किलो, मटर बिका मेरा 4 रुपये किलो, जो कि मेरी प्रोडक्शन के ऊपर उसका
40% ऊपर ज्यादा खर्चा आया हुआ है। कौन पूरा करेगा वो? नोट उधर से नोटबंदी, उधर से ये काम हो यही गया। बात बताइए ना, फैक्ट बताइए कि ये दिक्कत क्या है। नोटबंदी का फैक्ट बहुत बुरा फैक्ट पड़ा है। किसान के पास आज भी पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? तो वो अमित शाह और मोदी जी तो कहते हैं नोटबंदी किए, यूपी जीत लिए। यूपी जीत लिया तो अभी आगे जीत के दिखा देना, फिर देख लेंगे ना। आगे जीत के आगे तो नहीं, आप लोग मोदी जी का सिर्फ विरोध कर रहे हैं। अरे नहीं मोदी जी का नहीं विरोध कर रहे, उसकी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। जो किसान को भाई जहाँ पिटा हुआ दिखा दिया है, आज किसान को क्या मिला है? किसान आज कर्जाई हुआ है, क्यों हुआ है? सब्जी का उसको रेट नहीं मिला, फसल का उसको रेट नहीं मिला, किस चीज़ का रेट मिला है? मैं 40 लाख रुपए का जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरह से गोली चली, किसानों की मौत हुई और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं, लेकिन आप जब सुनिए कि पूरे देश में ये हालत है कि किसानों की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। जिनके पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं उनकी भी हालत ख़राब होती जा रही है, और टीवी चैनल पर बैठ के लोग उनके कपड़े, जीन्स पैंट की बात कर रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि जो किसान होते हैं, जो उनकी ज़मीन होती है, अगर वो अपना 1 एकड़ बेच दे तो तमाम नौकरी करने वाले लोग जीवन भर तनख्वाह नहीं कमा पाएंगे। लेकिन वो किसान आज मजबूर है और उसे कहा जा रहा है कि तुम फटे पुराने कपड़े पहनो, तुम्हारे पैर में जूते ना हो, तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन ना हो, तुम हॉस्पिटल नहीं जा सको। इस तरह की एक खबर बनाई जा रही है कि जो किसान है उसको गरीब दिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो गरीब होना भी चाहिए। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।